फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैप और मैप पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम बड़ी बड़ी चीज़ों को मैप पे समझ सकते हैं। और मैप हमारे दैनिक जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और हम जो प्रिपरेशन करते हैं किसी भी कंपटीशन की उसको समझने के लिए भी बहुत ही महत्व रखता है। तो मैप पे हम अभी क्या समझेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मैप पे जो डायरेक्शन है कैसे निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैप पे किसी जगह पे हम कैसे इजीली पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो 3 मेन लाइन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या इक्वेटर है, उसको देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे हेमिस्फीयर को। तो आइए हम चलते हैं मैप पे और मैप के माध्यम से देखने का प्रयास। आइए हम देखते हैं, यह है वर्ल्ड का मैप और इसके माध्यम से आसानी से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो रेखा गुजर रही है, ये रेखा, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या करता है कि पृथ्वी को 2 गोलार्ध में, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे वाला जो हेमिस्फीयर होता है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ऊपर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, नॉर्दर्न, और नीचे वाले भाग को सदर्न। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध। अब इसे समझिए कि यहां से क्वेश्चन आता है बार बार, ये जो इक्वेटर है कितने देशों से गुजरता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इक्वेटर जो है ना 13 देशों से गुजरता है। 13 देश में ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के 3 देश, कौन कौन सा है वो देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। फिर आपको साओ टोम एंड द प्रिंस, फिर आपको आ गया गैबोन, फिर आ गया आपको कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर आपको आ गया ये युगांडा, फिर आपको केनिया, सोमालिया, ये मालदीव। ये देखिए मालदीव आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, ये मालदीव छोटे छोटे जो है ना भूमि से बना हुआ है, छोटे छोटे जो है ना लैंड से बना हुआ है। तो मालदीव, फिर इधर आ गया आपको इंडोनेशिया, फिर आकर के ये आगे आता है किरिबाती। तो कुल मिलाकर के 13 देशों से गुजरता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात आपको बता दूं, ये तो हो गया आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। और फिर ये देखिए, ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है, ये भी जो है ना पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। इसके जो पूरब वाला भाग है, इसके जो पूरब वाला भाग है उसको हम कहते हैं पूर्वी हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध, और इसके पीछे वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। तो पृथ्वी को हम 4 जो है हेमिस्फीयर में बांट करके पढ़ते हैं, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। ये तो 4 गोलार्ध हो गया, 4 हेमिस्फीयर और 4 डायरेक्शन भी हो गया। फिर या मैप पे जब हम आकर के मैप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आपको बता दूं, जब आप मैप की तरफ घूमते हैं तो मैप की तरफ घूमने में आपका जो हमारा जो राइट हैंड होता है वो ईस्ट होता है, हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो वेस्ट होता है, हमारा सिर जो होता है वो नॉर्थ में होता है, और हमारा जो पैर होता है नीचे वाला पार्ट वो दक्षिण की दिशा को बताता है। ये मैप को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक बार और दोहरा देता हूं आपको, हमारा सिर जो होता है ऊपर होता है उत्तर की तरफ, पैर जो हमारा होता है दक्षिण की तरफ, दाएं हाथ पूरब की तरफ, और बाएं हाथ हमारा होता है पश्चिम की तरफ। मैप को देखने की यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अब आइए कि नॉर्थ ईस्ट किसे कहेंगे, साउथ वेस्ट किसे कहेंगे, साउथ ईस्ट किसे कहेंगे। तब जानते हैं, ये आ गया आपको सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट क्यों, तो यहां
आपको ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को काटता है, और जितने भी कंटिनेंट है, जितने भी जिला है, जितने भी देश है, मतलब पार्टिकुलर सभी बिंदु का अपना डायरेक्शन होता है। जैसे मैं एक यहां बिंदु ले लूं, चलिए हम भारत की बात करते हैं। ये हमारा रहा इंडिया, ये हमारा इंडिया है, और हम इसकी बात करते हैं। तो इंडिया की हम ज्यादा बात करते हैं तो इंडिया का ये वाला भाग हो गया साउथ, ये वाला भाग हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपको ईस्ट, और ये वाला भाग हो गया वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हम जब इंडिया में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी राज्य के बारे में हम जब बात करते हैं, कितने बार सुने होंगे कि उत्तर पूर्वी राज्य, या आपको कहते हुए सुने होंगे कि नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब देखिए, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं। इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट भी कहेंगे, और इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ के नाम से जानते हैं। मतलब दोनों डायरेक्शन के बीच वाला जो पार्ट्स होता है, दोनों डायरेक्शन को मिला करके उसे हम जानते हैं। तो ये था कि हम कैसे मैप पे, अब मैप पे देखिए, वर्ल्ड के मैप पे ये वाला जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो भाग होगा उसे हम साउथ ईस्ट कहेंगे। इस वाले भाग को साउथ वेस्ट कहेंगे, इस वाले भाग को नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानेंगे। तो ये था कि हम डायरेक्शन कैसे मैप पे समझते हैं। दूसरी बात कि आपको यदि मैप पे दो रेखा के बारे में जानकारी है तो आप मैप पे कहीं भी पहुंच सकते हैं, या पृथ्वी पे कहीं भी पहुंच सकते हैं यदि आप पहुंचना चाहे तो। ये नहीं कि आप जो है ना जानकारी है नहीं और चल देंगे तो आप नहीं पहुंचेंगे। कितने लोग तो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, घूमते घूमते पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो था वो 13 देशों से गुजरता है। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा है 23.5 डिग्री नीचे वाला भाग, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ से गुजरता है। मतलब इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे होता है, और ये दुनिया के 10 देशों से गुजरता है। 10 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 10 देशों से गुजरता है। और ये ऊपर वाला भाग 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, ये आपको दुनिया के 16 देशों से गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुनिया के 16 देशों से, जिसमें भारत भी एक है। और भारत पे यदि चर्चा हो रही है तो बता दूं कि भारत के 8 देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। याद करिए फिर से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुनिया के 16 देशों से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुनिया के 16 देशों से, उसमें भारत भी एक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दुनिया के 10 देशों से गुजरता है। और ट्रॉपिक, और ये जो इक्वेटर है दुनिया के 13 देशों से गुजरता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात इन लाइन से जो है वो बता दूं आपको कि ये तीनों लाइन, अब आइए, ये तीनों लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों जो है ना, देखिए अफ्रीका, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है। और देखिए ये तीनों लाइन जो है 1 2 3, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइन जो है ना अफ्रीका कंटिनेंट से गुजरता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद आपको बता दूं
कि यदि मैप पे दो रेखा, एक लैटिट्यूड का मतलब है कि, एक मिनट बताता हूं आपको ग्लोब के माध्यम से। लैटिट्यूड का मतलब है, ये देखिए ग्लोब के माध्यम से समझिए कि इस पे इस तरह का बहुत सारे वृत्त खींचा गया है, बहुत सारे सर्कल है। तो ये जो लेटी हुई सर्कल है इस पे लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। इस पे भी देखिए ये तो फ्लैट मैप है, फ्लैट मैप पे आपको वह सेंस नहीं आ पाता है जो आपको एक ग्लोब पे सेंस आ पाता है। और देखिए इस पे जो खड़ी रेखा है, ये वाली रेखा, बहुत सारे ऐसे भी रेखा है, इस तरह की रेखा, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लेटी हुई रेखा लैटिट्यूड, और ऐसे ऊपर से नीचे तक आती हुई रेखा उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो यदि आपको दो चीजों की जानकारी है मैप पे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो आप मैप पे कहीं भी जा सकते हैं। जैसे आपको बता दूं कि चलिए मैं बोलूं कि 45 लॉन्गिट्यूड, और फिर आपको मैं बता दूं कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, जहां मिलता है वहां आपको पहुंचना है। तो ये देखिए ये वह जगह है जहां आप पहुंचना चाहते थे। तो 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड और 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड आभर में आपस में कहां ओवरलैप करता है, तो ये देखिए ब्राजील से ऊपर ये वाला जो पार्ट है दोनों यहां मिलता है। फिर आपको बता दूं आगे थोड़ा सा कि आपको बोले कि 165 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां मिलता है, तो ये देखिए ये वाला भाग है, यहां आपको पहुंचना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में जानकारी है तो पृथ्वी के किसी भी जगह का पॉइंट आप निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जगह कहां पर है। ये दो चीज आपको जानकारी है तो आपको मैंने बता दिया कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, गोलार्ध क्या है, रेखाएं क्या है, और जगह की हम कैसे खोज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें यही आपको बताना था। अब हम मैप पे भी धीरे धीरे बहुत सारे चीजों को आपको क्लियर करवाते जाऊंगा। तो ये सीरीज जो मैप वाला है आगे कंटिन्यू रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा एक नया शुरुआत है, कैसा लगा आपको, प्लीज इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं मैप के माध्यम से आपको बहुत सारे जो ज्योग्राफी से जुड़ी हुई चीज है या आम जीवन में जिसका इंपॉर्टेंस है वो हम करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।